स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ट्रम्प टॉम हॉक मिसाइल को देने के बारे में सोच रहे हैं यूक्रेन और अगर ट्रम्प दे देते हैं तो क्या होगा, क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि नाटो ने इस बार भारत का नाम नहीं लिया बल्कि 3 देशों का नाम लिया और कहा कि ये सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जंग चल रहा है और आगे ये यूरोप पर भी निशाना साध रहे हैं। जानेंगे आखिरकार अब कौन सा धर्म संकट भारत को फंसा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड है, कैसे रूस यूक्रेन के युद्ध को रोके। ये इनके लिए ना एक बड़ी डील बन गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के वक्त बहुत जोर शोर से कहा था कि मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई, पर इस मुलाकात के बाद भी कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखा। और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से कंफ्यूज हैं या सोच रहे हैं कि कैसे ये हल हो जाए, उसके लिए कैलोग के एक बयान को देखें। ये अमेरिका के काफी बड़े अधिकारी हैं और इनका बयान मायने करता है। So this is where I think they have an opportunity to challenge Russia much more aggressively if they pick to do it and they get the weapon systems to do so. They've never asked for U.S. troops. They don't want U.S. troops on the ground. But what they do want is the armament and the ability and the authority to use it. And if they do that, I think it's going to be pretty well received. Well, it's mixed. Sometimes they get some of the authority, sometimes they don't. And I think very carefully everybody should follow what the president says. He's the commander-in-chief by the Constitution, and everybody falls in line. When the president says go left, you go left. If he says you go right, you go right. That's the president. The last I checked, none of us got electoral college votes. He did. So when the president says to do something, we just need to to do that in complete the action. अब इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, कभी अलाउ कर देते हैं कि हाँ जी रूस के अंदर दूर तक जाकर हमला करो और कभी यूक्रेन को हथियार देने से मना कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके अनुसार ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ना नहीं चाहते हैं और न ही चाहते हैं कि ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पर बढ़े, लेकिन धमका कर डरा कर कि ये युद्ध बढ़ सकता है, हम भी यहाँ तैयार खड़े हैं। वो चाहते हैं कि ये युद्ध अंत हो जाए, लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? रूस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और इस बयान में एक मैप भी जारी किया गया। हालांकि लोग उसे फर्जी मैप बता रहे हैं और कहा जा रहा है इनके द्वारा कि यूक्रेन को बांटने का प्लान है कुछ यूरोपीय देशों का, कि हाँ भाई हमने बहुत सारा खर्चा किया है, चलो एक जगह यूके की सेना तैनात हो जाएगी, एक जगह फ्रांस की सेना तैनात हो जाएगी, एक जगह किसी और देश की सेना तैनात हो जाएगी और इस तरीके से हम बांट लेंगे। हालांकि लोग इसे अफवाह मान रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूस अपनी तरफ से एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस की बात करें तो रूस ने नाटो सीमा पर ब्रिटेन के मिसाइलों की तैनाती के नाम पर कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो, न्यूक्लियर मिसाइलें यहाँ तैनात करते हो, तो समझ लेना प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। लावारोव संयुक्त राष्ट्र में बोल रहे थे, उन्होंने ब्रिटेन और नाटो को धमकी दी कि यदि हमारे हवाई क्षेत्र में किसी भी उड़ते हुए वस्तु को मार गिराने की कोशिश की तो लोग ऐसे घोर उल्लंघन पर बहुत पछताएंगे। लावरोव ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को भी कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो एक भारी रिजल्ट लेकर आ सकता है। वैसे आपको बता दूं, एक तरफ बेलारूस में तैनाती हो रही है, दूसरी तरफ रूस अपनी सीमाओं पर तैनाती बढ़ा रहा है और इन सब के बीच में नाटो के चीफ का एक बयान आता है, जिस बयान में नाटो चीफ ये कहते हैं कि diversified economy, and Russia has not. Russia indeed is a petrol-based economy, which is now creating considerable issues for Putin because the Ukrainians are successful in hitting with drones some of the key Russian oil refineries, and that's now having a big impact on the Russian economy. You see these queues now at the gasoline station. If it would happen in the US, you would have a revolution. If you cannot fill up your cars, I think 76 would happen again. But in Russia so far, they've been able to cope with this.
कि रूस का ना अब आर्थिक रीढ़ की हड्डी बची है एक ही जगह, चूंकि रूस ने अपने व्यापार को अलग अलग क्षेत्रों में नहीं फैलाया है और रूस का एक ही मेन रास्ता है जहां से उसे पैसे मिल रहे हैं, वो है तेल का। इसलिए अब यूक्रेन हमले बढ़ा रहा है और यूक्रेन ऐसी जगहों पर हमले बढ़ा रहा है जहां से तेल के जो रिफाइनरीज वगैरह हैं, रिसोर्सेस हैं, उसे ही खत्म किया जाए। यहाँ पर नाटो चीफ ने इस बात को साफ साफ कह दिया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। खुद जेडी वेंस ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि अभी विचार किया जा रहा है, हो सकता है कि हम टॉम हॉक मिसाइल दे दें यूक्रेन को। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है, अब आप जैसे चाहें वैसे लड़ सकते हैं और आपको हमारी तरफ से पूरी छूट है। अब इसी बीच अगर नाटो की माने तो नाटो क्या कह रहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। We are in an age of confrontation. This is confrontation we did not seek. It was contrived in capitals working to undermine us. Moscow, Beijing, Pyongyang and Tehran. Russia has brought war back to Europe and has teamed up with China, North Korea and Iran to expand their capabilities and their ability to exert influence. But history shows that North America and Europe working together is a winning combination. Our adversaries know this. Our enduring commitment to NATO's Article 5, that an attack on one is an attack on all, sends a powerful message. नाटो चीफ का कहना है कि बात अब बहुत आगे निकल चुकी है और हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने 3 राजधानियों का नाम लिया, बीजिंग, प्योंगयांग और तेहरान। इनका कहना है कि ये तीनों देश मिल चुके हैं और रूस के साथ मिलकर ये यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जवाब देना बनता है। अब यहाँ पर अगर नाटो इस तरीके से आ रहा है, मतलब मामला आक्रामक होता जा रहा है। मामला आक्रामक होने का मतलब यही है कि एक युद्ध यहाँ पर अब रखा हुआ है। वैसे आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती की बात तो कह दी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दें, कब किस बात पर यू टर्न ले लें, किसी को नहीं पता है। अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। टॉम हॉक मिसाइल रूस के अंदर उसी तरीके से कोहराम मचा सकता है जिस तरीके से बंकर बस्टर बम ने ईरान के अंदर किया था। तो क्या ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं? और ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होने का मतलब है एक विश्व युद्ध रखा हुआ है और अगर ये विश्व युद्ध होता है तो भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूता रह जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि एनर्जी के लिए भी अभी भारत और रूस के बीच में काफी डिपेंडेंसी है। इसके अलावे डिफेंस के मामले में भी दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े रिश्ते हैं। अभी तक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है भारत। ऐसे में अगर रूस और भी लंबा किसी युद्ध में फंसता है तो भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें होंगी। लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, न तो रूस सुनने को तैयार है और न ही यूक्रेन सुनने को तैयार है। रोज कुछ न कुछ दोनों देशों के बीच में हो ही रहा है। ऐसे में आगे एक बड़ा युद्ध रखा हुआ हो सकता है। हालांकि देखना होगा इस युद्ध में कौन कौन शामिल होता है। रूस ने तो ये आरोप लगाया है कि यूक्रेन को बांटने की प्लानिंग है, पर क्या ये सच है? इतिहास में पहले एक बार ऐसा हो चुका है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब जीतने वाले देशों ने हारने वाले कुछ देशों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बांटा था। हालांकि ये सीन बहुत लंबा नहीं चला था, पर चूंकि यूक्रेन के पास भी संसाधन भरमार है, ऐसे में भविष्य किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।